Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 3, Ionic Equilibria, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। तो आज बच्चों हम जो है क्या पढ़ने वाले, देखिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज ग्रेटर देन Kb, यानी यहाँ पर Ka की वैल्यू Kb के बनिस्बत ज़्यादा है। तो ऐसे वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NH4F क्या नाम है इसका? अमोनियम फ्लोराइड इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड है? HF। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसकी Ka की वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में, Ka इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 to the power -4 एंड वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड Kb इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 to the power -5। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि Ka और Kb इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप 10 to the power -4 और 10 to the power -5 इनको देखिए। आप 7.2 और 1.8 इनको मत देखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए कि ये माइनस में है पावर, तो माइनस में हमेशा अपोजिट होता है। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5, इसमें बड़ी वैल्यू 5 है, छोटी वैल्यू 4 है, लेकिन माइनस में उल्टा हो जाता है बच्चों। जब -1 -2 -3 -4 -5 होता है तो इसमें क्या होता है बच्चों कि -4 ये बड़ी वैल्यू हो जाती है और -5 ये छोटी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 7.2 इंटू 10 to the power -4 और 1.8 इंटू 10 to the power -5, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7.2 इंटू 10 to the power -4। हमने यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू किसको देखकर डिसाइड किया है? 10 to the power को देखकर डिसाइड किया है। हमने 7.2 और 1.8 को देखकर डिसाइड नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए बुक में लिखा है कि Ka इज ग्रेटर देन Kb। Ka की वैल्यू बड़ी है और Kb की वैल्यू छोटी है। Ka का मतलब आपको पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, A फॉर एसिड, और Kb का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है देखिए। द सॉल्ट हाइड्रोलाइजेस एज, अब देखिए सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस बताया गया है। तो अमोनियम फ्लोराइड से हमको दो टाइप के आयन मिलेंगे। नंबर 1 NH4 पॉजिटिव यानी कि कैटायन मिलेगा, और F नेगेटिव यानी कि एनायन मिलेगा। इन दोनों का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन बताई गई है क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। बच्चों यहाँ पर NH4OH तैयार हुआ। कैसे तैयार हुआ NH4OH? यहाँ पर NH4 पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ होगा बताइए? वाटर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो आयंस होते हैं, H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फिर आप बताइए कि NH4 पॉजिटिव किससे जुड़ा होगा? OH नेगेटिव से जुड़ा होगा, और क्या तैयार हुआ है? NH4OH। और F नेगेटिव किससे कंबाइन हुआ है? H पॉजिटिव, और क्या मिला है? HF, ठीक है। तो यहाँ पर NH4OH ये वीक बेस है और HF ये वीक एसिड है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है। द एसिड HF इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन बेस NH4OH। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि एसिड के लिए जो Ka की वैल्यू है ये NH4OH के Kb के वैल्यू के कंपैरिजन में बड़ी वैल्यू है। आपने भी देखा है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा लिखा है कि स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन बेस NH4OH। द टू आयंस रिएक्ट विथ वाटर एज, अब ये NH4 पॉजिटिव और F नेगेटिव की सेपरेट वाटर के साथ रिएक्शन करके बताई गई है। देखो बच्चों, NH4 पॉजिटिव की वाटर के साथ रिएक्शन होकर आपको क्या मिल रहा है? NH4OH मिल रहा है और H3O पॉजिटिव मिल रहा है। आप इसको H3O पॉजिटिव के बजाय H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ओके। और आप ये रिएक्शन देखिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को NH4 पॉजिटिव
प्लस वाटर का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस बताया गया है इसलिए रिवर्सिबल बताएंगे। तो NH4 पॉजिटिव यहाँ पर H पर पॉजिटिव रहेगा और OH पर निगेटिव रहेगा। तो NH4 पॉजिटिव किससे कंबाइन होगा? OH निगेटिव से। और क्या मिलेगा आपको? NH4OH मिलेगा प्लस H पॉजिटिव मिलेगा। ये रिएक्शन भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि NH4 पॉजिटिव की जब वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो कौन सा आयन आपको फ्री मिला है? H पॉजिटिव फ्री मिला है। तो H पॉजिटिव किसके लिए जिम्मेदार होता है? एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ये एसिडिक नेचर देता है सॉल्यूशन को। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी कैटायन, जब सॉल्ट के कैटायन की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या तैयार होता है, क्या जनरेट होता है? H पॉजिटिव तैयार होता है। तो फिर यहाँ पर बच्चों NH4 पॉजिटिव ये किसके लिए जिम्मेदार है? एसिडिक नेचर के लिए जिम्मेदार है। NH4 पॉजिटिव ये एसिडिक नेचर के लिए जिम्मेदार है और इसीलिए NH4 पॉजिटिव को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। चलिए अब F नेगेटिव की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। F नेगेटिव की वाटर के साथ रिएक्शन होकर फिर से हम वाटर का फॉर्मूला यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। तो H पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH पर निगेटिव। तो F नेगेटिव किससे कंबाइन होगा? H पॉजिटिव से कंबाइन होकर HF तैयार होगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो OH निगेटिव। बच्चों OH निगेटिव ये सॉल्यूशन को क्या देता है? बेसिक नेचर देता है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन को बेसिक नेचर देता है। तो ये OH निगेटिव फ्री क्यों हुआ? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ F नेगेटिव विथ वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो बेसिक नेचर होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? F नेगेटिव होता है, यानी कि एनायन होता है। इसलिए जितने भी एनायंस होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उन सब को बेसिक रेडिकल कहा जाता है और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उन सब को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। The NH4 positive ion hydrolyze to a slightly greater extent than F negative ion। NH4 पॉजिटिव आयन का हाइड्रोलिसिस ये F नेगेटिव आयन के मुकाबले में ज़्यादा पैमाने पर होता है। क्यों ज़्यादा पैमाने पर होता है? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि Ka की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Kb और इसीलिए NH4 पॉजिटिव ये एसिडिक नेचर के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए उसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है। और F नेगेटिव ये बेसिक नेचर के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसका हाइड्रोलिसिस कम पैमाने पर होता है। इसका रीज़न क्या है कि Ka की वैल्यू ये Kb के मुकाबले में बड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। That means the reaction produces more H3O positive ions than the OH negative ions produced in a reaction। यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि NH4 पॉजिटिव की वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद ज़्यादा मिकदार में H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। H3O पॉजिटिव को आप H पॉजिटिव बोल सकते हैं, जबकि OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। In other words, NH4 positive ions are slightly stronger as acid। तो NH4 पॉजिटिव आयंस ये स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि एसिडिक रेडिकल है, इसकी वजह से H पॉजिटिव आयन तैयार हो रहा है सॉल्यूशन। Then F negative ions as base। The solution of NH4F is thus only slightly acidic and turns blue litmus red। तो जब ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये एसिडिक है क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? NH4 पॉजिटिव क्योंकि NH4 पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है और F नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस कम पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में थोड़ा सा कम रहेगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, स्लाइटली एसिडिक कहा गया है, थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, जिसकी वजह से ब्लू लिटमस ये काय में कन्वर्ट होगा? रेड लिटमस में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।